राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आप भी बरसाने जा रहे हो लठमार होली सेलिब्रेट करने, या फिर श्रीधाम वृंदावन या फिर नंदगांव जा रहे हो होली सेलिब्रेट करने, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये वीडियो मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने वहां पे होली सेलिब्रेट करी थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी होली सेलिब्रेट की थी, क्योंकि वहां पे मेरा एक छोटा सा आसियाना है बाकी बिहारी जी की कृपा से। और मैंने 40 दिन रह के होली सेलिब्रेट करी है, पूरी 40 दिन की होली सेलिब्रेट करी है, बरसाने की होली सेलिब्रेट करी है, लड्डू मार होली सेलिब्रेट करी है, लठ मार होली सेलिब्रेट करी है, नंदगांव की होली सेलिब्रेट करी है, गोकुल की होली सेलिब्रेट करी है। मैंने सारी होली सेलिब्रेट करी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 और बहुत जरूरी बात, अगर आप सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नंबर 1, अगर आप कार से जा रहे हो, बाई कार जा रहे हो, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कार पार्किंग बहुत दूर होती है। चाहे वो मथुरा की होली हो, चाहे वो बरसाने की होली हो, बरसाने में लड्डू होली हो गई, या फिर बरसाने में लठमार होली हो गई, नंदगांव की लठमार होली हो गई, यहाँ पे जो कार पार्किंग की सुविधा दे रखी है वो बहुत दूर दे रखी है। वहां से आपको टमटम से जाना पड़ता है। टमटम अर्थात बैटरी रिक्शा, कार पार्किंग करने के बाद बैटरी रिक्शा से आपको जाना पड़ेगा। और जब आप होली सेलिब्रेट करके वापस आओगे तो आपको टमटम भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप जाने की सोच रहे हो कि अपनी गाड़ी से हम लोग जाते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। हाँ, बाइक से आप लोग जा सकते हो। बाइक से तो बहुत ज्यादा सुविधा है बाइक से जाने की। बाइक थोड़ी आगे तक जाने देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं होता है। लास्ट ईयर मैं आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर लड्डू होली के आसपास का टाइम है। ये लड्डू होली तो मैंने सेलिब्रेट करी थी। मैं लठमार होली सेलिब्रेट करने के लिए बरसाने जा रही थी, तो कम से कम मेरे को जाम, मैं सुबह अपने घर से निकल चुकी थी, 8 बजे मैं अपने घर से निकली थी, और जाम में फंसे 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 मेरे को वहां पे 12 बज गए थे। तो फिर मैंने को रिटर्न लेके घर वापस ही आना। गाड़ी से जाना आप अवॉइड कीजिए, आप बाइक से जा सकते हो। आप प्रेफर कीजिए कि आप जो वहां की लोकल सवारी है आप वहां पे जाइए। मथुरा आइए आप लोग अपनी ट्रेन वगैरह से या फिर बस से। फिर वहां की जो लोकल सवारी है, जैसे कि टमटम हो गया, जैसे कि ऑटो हो गया, वो प्रेफर कीजिए। हाँ, उनसे थोड़ी बार्गेनिंग आप लोग कर सकते हो। दूसरी और बहुत ज्यादा जरूरी बात, अगर आप लोग होली पे श्रीधाम वृंदावन बरसाना नंदगांव आने की सोच रहे हैं, तो आपको अभी से होटल बुक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होटल ऑलमोस्ट बुक हो जाते हैं। और एंड टाइम पे जब आप होटल बुक करते हो तो वो अपना मन माना पैसे लेते हैं। आप लोगों को होटल मिलते नहीं है, सुविधाएं मिलती नहीं है, और मन माने पैसे लेते हो। तो अभी भी आप फाइंड आउट कीजिए कौन से होटल सस्ते हैं, कौन से होटल सस्ते नहीं है, कौन सी धर्मशालाएं खाली हैं, कौन सी धर्मशालाएं खाली नहीं है। पहले से ही मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गोल्ड की चैन पहन के आएंगे, या फिर जो लड़कियां होती हैं वो कानों में भी गोल्ड के डाल के आती है, या फिर गले में गोल्ड की चैन डाल के आते हैं, मैं जब लास्ट ईयर लड्डू होली पे बरसाने गई थी, मेरा बिछुआ तक खो गया था। अब आप सोचिए, बाकी तो मैंने कुछ नहीं डाला हुआ था, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीजें कि बहुत देर हो जाएगी वहां पे। और वहां पे ऐसा नहीं है छीना झपटी नहीं होती है, क्योंकि एक बार की बात है, मैं श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा कर रही थी, और परिक्रमा के दौरान मैंने एक तुलसी माला भी पहनी हुई थी, साथ ही के साथ एक पतली सी चैन पहनी हुई थी। और एक बार चैन पहनी हुई थी, और मैं परिक्रमा कर रही थी, बहुत ध्यान से परिक्रमा कर रही थी, मंत्र जाप करते हुए जाती थी। उस टाइम तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, मैं वृंदावन की बात कर रही हूँ। 2 बाइक वाले आए, उन्होंने मेरी चैन खींची और वो लोग चले गए। वो तो शुक्र कीजिए कि मेरे गले में तुलसी माला थी, तो बाइक वालों के हाथ में मेरी तुलसी माला आई, चैन नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे चोरी झपटी नहीं होती है, वहां पे होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना गोल्ड का कोई भी सामान पहन के ना जाए।
चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन के मत जाइए, ताकि वहां पे फिर जाके आप ये ना बोले कि भैया हमारे कपड़ों पे रंग मत डालो। वहां पे जाने के बाद रंग तो डलेगा ही डलेगा, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप जारा हो गया, वैन हुसैन हो गया, अगर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े प्रेफर कर रहे हैं तो मत कीजिए। हाँ, रफ टफ कपड़े आराम से पहनिए। अब होली है, अगर कपड़े ही बचाने हैं तो फिर श्रीधाम वृंदावन में क्या जाना। श्रीधाम वृंदावन में होली नहीं खेली जाती, श्रीधाम वृंदावन में होला खेला जाता है। श्रीधाम वृंदावन की जो होली है वो विश्व प्रसिद्ध होली बोली जाती है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, अर्थात 50 प्लस या 55 प्लस है और आपको फिजिकल फिट भी नहीं है, या फिर आपके साथ बच्चे हैं, तो ये तीनों लोग अवॉइड कीजिए होली पे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं वीडियो के एंड में एक वीडियो लगा दूंगी कि जब मैं लड्डू होली खेलने के लिए बरसाने में गई थी, आप लोग देखिए कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, एक पैर रखने की जगह भी नहीं थी। तो अगर आपको कोई शारीरिक रूप से आपको कोई परेशानी है, या फिर आप 50 साल से ऊपर के हैं, या फिर आप बच्चे हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग अवॉइड कीजिए, आप लोगों को नहीं आना चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना कैश आप खुद साथ में लेके आए, बहुत सारा कैश कैरी ना करें, क्योंकि वहां पे पॉकेट मार भी बहुत होती है। लेकिन कैश अपने होटल में या फिर अपनी गाड़ी में छोड़ के जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एटीएम होते हैं वो पूरे हाउसफुल होते हैं, अर्थात एटीएमओ में पैसे नहीं होते हैं, बहुत कम एटीएम होते हैं जिनमें आपको कैश मिलेगा। वहां पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की सुविधा अब तो हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई कोई दुकानें ऐसी हैं यहाँ पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की सुविधा नहीं है। तो थोड़ा बहुत कैश अपने साथ कैरी अवश्य करें। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारा कैश कैरी करें, लेकिन थोड़ा बहुत कैश अवश्य करें। आपके जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब अपने होटल में ही छोड़ के जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने साथ उनको कैरी मत कीजिए। साथ ही के साथ अगर आप होली बनाने के लिए श्रीधाम वृंदावन में जा रहे हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि आप रंग भरनी एकादशी पे श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिए, क्योंकि रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा का नजारा ही अलग होता है, बहुत अद्भुत नजारा होता है, बहुत अच्छा नजारा होता है। तो आप बरसाने की होली सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आप बरसाने में लठमार होली अगर आपने किसी तरीके से मिस कर दी है, जो कि 28 फरवरी की है, तो आप 1 मार्च में नंदगांव जा सकते हैं। वहां पे भी सेम होली सेलिब्रेट होती है, जैसे बरसाने में होती है वैसे ही नंदगांव में सेम लठमार होली सेलिब्रेट होती है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, और साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पे जो लठ मारने के लिए ब्रज गोपियां जाती हैं, बरसाने की जो गोपियां आती हैं, तो कोशिश कीजिए उनसे किसी भी प्रकार की आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और ये हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मैंने ये भी देखा था कि जो यंग जनरेशन आज की जो जवान बच्चे हैं वो हुड़दंग मचाने आते हैं, वाइन पी के आते हैं और फिर वहां पे छेड़छाड़ी करते हैं। आपकी जान की जिम्मेदारी आपकी खुद होती है, क्योंकि उनके पास होता है लठ और वो आप में धर देती है। मेरे साथ भी ऐसा मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ था। तो आपको इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो पवित्र धाम है, वहां पे किसी भी प्रकार के मदिरा पान का उपयोग ना कीजिए। वहां पे भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगने के लिए जाइए, मदिरा पान के रंग में रंग के मत जाइए। वहां पे जाइए और श्री कृष्ण के रंग में रंग जाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।